Good morning, student. Today we will learn the remaining part of the topic combination two or more simple sentences into a single complex sentence. Before it, we have learned about how we can make a complex sentences by using noun class and adjective class. Today we will learn how can we make a single complex sentences by using adverb clause. Okay, let's start this class. Adverb clause. एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप ऑफ एडवर्ब को जानना चाहिए और टाइप ऑफ एडवर्ब में कितने टाइप के कंजंक्शन का यूज होता है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ एडवर्ब में कुछ एडवर्ब में आपको ध्यान दिला दे रही हूँ, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट एंड एडवर्ब ऑफ कंडीशन। ये जो होती हैं एडवर्ब के टाइप होती हैं। कुछ एडवर्ब टाइम बताते हैं, कुछ प्लेस बताते हैं, कुछ रीजन बताते हैं। और हियर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको हम यूज करते हैं जब इस टाइप के जो एडवर्ब हैं उनका प्रयोग हमको अपने सेंटेंस में करना होता है। तो हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे सिंस है, दैट, टिल, अनटिल, दो, व्हेन, वेयर, whether, after, while, as, because, before, how, although, if, etc. इस टाइप की कंजंक्शन होती हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं जिनका यूज करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक, तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पे समझेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और यूज हम किसका करेंगे, एडवर्ब क्लास का यूज करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ही वॉज इल, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ही वॉज इल एंड ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो बीमार था, वो स्कूल नहीं आ सका। तो आप इसका हिंदी ही निकालिए तो आपको ये पता लगेगा कि बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं आ सका। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये क्या रीजन को बताना है। तो एडवर्ब ऑफ जो रीजन होता है उसमें रीजन में बेसिकली बिकॉज का यूज करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे रीजन का प्रयोग करते हुए। तो इसको देखिए किस तरह से बन जाएगा। he could not come to school। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बिकॉज का यूज कर देंगे, बिकॉज he was ill, वो स्कूल नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था। तो आपको पहले से पता है बच्चों कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो आपकी एक जो है प्रिंसिपल क्लास होनी जरूरी है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लास होना जरूरी है। तो देखिए ये आपका एक प्रिंसिपल क्लास हो गई, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, इसको डिपेंडेंट क्लास भी कर सकते हैं। इतनी आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लास होंगी, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ही कुड नॉट कम टू स्कूल ये क्या हो गई, आपकी इंडिपेंडेंट क्लास हो गई, मतलब प्रिंसिपल क्लास हो गई। बिकॉज ही वॉज इल, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो क्या इसका मतलब इस वर्ड मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आगे के सेंटेंसेस की, आगे के जो भी वर्ड है उनकी जरूरत पड़ रही है। बिकॉज ही वॉज इल ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बच्चों आपको बेसिकली मैं बार बार बता रही हूँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास में होना चाहिए और एक सेंटेंस आपका डिपेंडेंट क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो इसमें ये आपका क्या हो
हो गया, डिपेंडेंट क्लास हो गई, बिकॉज ही वाज इट, क्योंकि ये डिपेंड है, ये अपनी कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है जब तक कि आगे के सेंटेंस को, आगे के वर्ड को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बीमार था, वो स्कूल नहीं आता था, तो ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। तो इस तरह से हम एडवर्ब का यूज करते हुए, एडवर्ब क्लास का यूज करते हुए हम दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को भी समझ लेते हैं बच्चों। ही ओपनड हिज शॉप, इट वाज रेनिंग देन। ही ओपनड हिज शॉप, उसने अपनी शॉप खोली, एक सिंगल सेंटेंस हो गया आपका, सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकेंड जो आपका सिंपल सेंटेंस है, इट वाज रेनिंग देन, और तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब इसको भी आप अपने से करो कि जब उसने अपनी शॉप को खोली तब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इसका मतलब शॉप को खोलने का टाइम इसमें दिखाया जा रहा है कि उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हुए हम इसको बनाएंगे। इट वाज रेनिंग, और इसको व्हेन से जोड़ दो, टाइम के लिए व्हेन यूज करते हैं। व्हेन ही ओपनड हिज शॉप, जब उसने अपनी शॉप खोली तो वो बारिश हो रही थी। तो व्हेन ही ओपनड हिज शॉप, ये आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंट क्लास हो गई, और इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जो जरूरी है कि एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास होनी जरूरी है। तो ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, इसलिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, उसने कठिन प्रैक्टिस की, हार्ड प्रैक्टिस की, लेकिन वो फर्स्ट रैंक नहीं हासिल कर सका। तो अब ये क्या है, एक तरफ तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, एक तरफ उसको फर्स्ट रैंक नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, एक तरह का कंट्रास्ट बता रहा है। तो हम एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट में जो भी कंजंक्शन का यूज करके हम उसको लगाएंगे। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि although he practice hard, कॉमा लगा देंगे, he could not stand first। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो फर्स्ट रैंक हासिल कर सके, फर्स्ट आ सके। तो अब इसमें क्या है, दोनों सेंटेंस में डिफरेंटेड है। ये देखो यहाँ पर क्या था, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो जो है फर्स्ट स्टैंड नहीं हो पाया, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी। तो ये कंट्रास्ट बता रहा था। लेकिन ये सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप, एक दूसरा जो सेंटेंस है ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट, वो कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर एक पर्पज को शो कर रहे हैं बेटा। पहले वाले सेंटेंस में सेम सेंटेंस है, पहले वाला सेंटेंस कंट्रास्ट को शो कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस क्या शो कर रहा है, पर्पज को शो कर रहा है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ही इज वर्किंग हार्ड, पर्पज को शो करने के लिए कंजंक्शन हम सो दैट लगा सकते हैं, सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट, ताकि वो फर्स्ट आ सके, और इसीलिए जो है क्या है वो कठिन परिश्रम कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये सारे रूल रेगुलेशन को आप ध्यान रखते हो तो आसानी से आप चेंज कर सकते हो। तो अभी तक हमने जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो सिंथेसिस का पार्ट था।
सिंथेसिस के पार्ट में ही था कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिसको हमने पढ़ा कि किसी फाइनाइट जो नॉन इनफाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, जैसे जीरेंट हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इनका यूज करके हम कैसे इसको बनाते हैं दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में। सबसे पहले हम लोगों ने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड ये सिंथेसिस का लास्ट पार्ट था, लास्ट जो था टॉपिक था कि दो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना लेंगे। तो नाउन क्लास का यूज करके बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास का यूज करके भी बना सकते हैं, और एडवर्ब क्लास का यूज करके आप बना सकते हैं। इसको आप लोग जाके रिवाइज करिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू।